दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों यानी 22 अप्रैल को इस देश में एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी और उस घटना के बाद पूरे देश के लोग काफ़ी तनाव में थे और काफ़ी आक्रोश में भी थे। और उसी दरमियान केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना कराने का फैसला लिया गया। उस फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया और उसके बाद जब हम झारखंड की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कई दशकों से झारखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय, जो एक समाज विशेष के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, उस विषय को लेकर के भी राज्य की जनता काफ़ी गंभीर और अपनी मांगों को लेकर हमेशा संघर्षरत रही है। वो है सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था 11 नवंबर 2020 को, और उस विशेष सत्र में विधानसभा के द्वारा सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड के प्रस्ताव को पास करके और केंद्र की सरकार के पास भेजा गया था। अभी पिछले दिनों यानी 5 मई को पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालय पर सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को लागू करने के लिए पार्टी के तरफ से, सामाजिक संगठनों के तरफ से विशाल धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो देश की स्थिति है उसको देखते हुए पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं। सीमाओं पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, सीमा पार से जिस तरह से हमारे ऊपर में, या यूँ कहें कि जो पहलगाम की घटना हुई, उस घटना से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, आज पूरा देश, सिर्फ झारखंड ही नहीं, अपनी पूरी ताकत के साथ हम लोग उन बहादुर जवानों के साथ में हैं जो पड़ोसी देशों पर उनके द्वारा किए गए कृत्य का जवाब दे रहे हैं। और इन सारे स्थिति परिस्थिति को देख करके पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारा
आंदोलन का कार्यक्रम है उसे हमें फिलहाल स्थगित रखना चाहिए और पूरा देश जिस तरह से जवानों के साथ खड़ा है, उनके सीमा पार से जो संचालित आतंकवाद है उसके खिलाफ खड़ा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने जवानों के साथ खड़ा है और मुस्तैदी के साथ में खड़ा है। ये निर्णय वापस लेने का जो मुख्य कारण है, चूँकि जो परिस्थिति बनी हुई है, हम अपनी बात को केंद्र सरकार के सामने कभी भी रख सकते हैं, गंभीर विषय है, लेकिन अभी जो विषय हमारे सामने है वो इस विषय से ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल है और हर हाल में हम लोग चाहते हैं कि जो सीमा पार से आतंकवाद जो हमारे देश में प्रवेश किया है उसे हम नेस्तनाबूद करें और एक स्वर में पूरे देश के लोग उन जवानों के साथ में खड़ा रहने का संकल्प लें